Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to do the second lecture of the Fun with Magnet chapter. तो हम लोग देखेंगे कि आज हम कैसे एक सब्सटेंस को, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट बना सकते हैं. लिटरली हम ज़्यादा अच्छा मैग्नेट नहीं बना पाएंगे, बट वी कैन मेक अ मैग्नेट दैट इज़ अ कूल थिंग, राइट. सिमिलरली बहुत ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप मैग्नेट बना सकते हो. आप ऑल पेन को, नेल को, आयरन नेल को, राइट, मैग्नेट बना सकते हो. देयर आर सम वेज एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस लेक्चर. अलॉन्ग विद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंपास, magnetic compass, right, not the compass in the geometry box but the magnetic compass. So basically what is that, क्या होता है, कैसे हम लोग डायरेक्शंस को पता कर सकते हैं, एंड वो कब पहली बार यूज़ हुआ, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, यू ऑल नो दैट वी डू डील विद द स्कूल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द ओलंपियाड्स, राइट. तो बेसिकली अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं स्कूल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, स्कूल एग्जामिनेशन बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो दैट विल बी सो कूल. एंड अगर आप देख रहे हैं इस लेक्चर को कि आप ओलंपियाड्स में अच्छा परफॉर्म कर सके, that would be so good, right. And even if you are watching these lectures just to increase your knowledge, that is so good, right. तो हमें हमेशा इम्प्रूव करना है, भले ही फिर हम किसी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इम्प्रूव करें खुद को, खुद की नॉलेज के लिए इम्प्रूव करें, या फिर हम लोग किसी ओलंपियाड के लिए खुद को इम्प्रूव करें. दैट इज़ द मस्ट थिंग यू शुड डू, राइट. यू शुड स्टडी अ लॉट, ठीक है. ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए, है ना. रोज़ रोज़ थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर वो अपने आप ही ज़्यादा बन जाएगा. Alright, if you want DPP in study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write TTP06 in the search box of the Telegram app. अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा चैनल की ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिल जाएगी. Then you can join the channel for your class and you can access all the DPPs in study material along with the you can say the notifications of the video classes. Alright, that would be so good. Now see, this is the team which is going to help you a lot, as दिस टीम इज़ एक्चुअली वर्किंग हार्ड कि हम आपको एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें. दैट इज़ सो गुड थिंग एंड दैट इज़ द नीडेड थिंग फॉर यू, राइट. आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है, आपको क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. यू जस्ट नीड टू स्टडी हार्ड, दैट वुड बी ऑल. स्टडी इट, कंसेप्ट को जो भी है उन सबको ग्रेस्प करो, नॉलेज को ग्रेस्प करो, ठीक है, अच्छे से उन सबको यूज़ करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकम परफेक्ट थिंग. अगर आप ऐसा कर पाते हैं तब बहुत ही बढ़िया होगा. कैसे, आपकी फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए. ऑलराइट, हो सकता है अभी आप ओलंपियाड के लिए नहीं जा रहे हो, नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन कभी ना कभी तो आप ओलंपियाड को फेस करोगे. तो आपकी जो बेसिक नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए, आप उसमें परफेक्ट बन सकते हैं. यूज़ दिस बेसिक नॉलेज, ठीक है. आपको क्या करना है, इन सबको गेन करना है, आपको बहुत ही अच्छा बनना है इन बेसिक नॉलेज में, ठीक है. दिस इज द 6th क्लास, राइट. यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ. ऑलराइट, सो जस्ट गेट दैट टॉपिक, जितने भी हैं उन सबको अपने ब्रेन में लेके जाओ, ठीक है. उन सबको ब्रेन में अच्छी तरीके से उनको बिठा दो, उसमें मास्टर करो. दैट वुड बी सो गुड फॉर योर लाइफ. Alright, and these lectures are really free for everyone, so anybody can do this, right. Anybody can do this, anybody can study from these video lectures, increase their knowledge, gain more marks, gain more rank, good ranks, right. That would be so good. And what you need to do is you need to share these video lectures to everyone. Alright, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो लेक्चर्स रियली बहुत अच्छे हैं, यू कैन शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स. सभी को ये पता होना चाहिए दैट दिस टाइप ऑफ फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल एंड दे कैन टेक इट फॉर फ्री, right, on the YouTube, definitely. So basically you can use these video lectures and you can study from these, you can share these so that your friend can study from these, and definitely they can also crack their examination goals. Alright, you need to do so. In accordance to that, we have also prepared some packages for you. Alright, and to access those packages you need to go on our website www.talkingtextbooks.in. so if you go on our website you can get that. We have 2 type of packages for every class, so you can join the packages according to your need. Alright, if you are expecting something like the whole things, you need to grasp the knowledge throughout the year, like the study material, video classes, homework submission feature,
bi-weekly quizzes or periodic test papers. So if you are expecting all these things in a package that is there for the full package, right, you can join the full package, you can access all the things necessary, right, that would be good. And the next thing is the test series. So if you are only interested in the testing part, you can definitely go for the test series. In test series, you will be getting the periodic test papers, recorded in live classes, bi-weekly quizzes. So if you are interested in buying them, you can use my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, you can definitely call on the number 919549041111. Alright, so you can call us on this number and all your queries will be resolved. So do not hesitate to call us. You can definitely do that, right? Now let's get started. Promise कर ले अभी फटाफट से. हाँ देखो, promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. ठीक है, हमको ये सब करना है. If you do that, then you are going to be master of the topic you are going to study. Alright, चलो अभी हम lecture 2 को देखते हैं. So basically lecture 1 के अंदर हमने देखा था मैग्नेट और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कितने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, कितने डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी. टाइप्स, शेप्स, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज़, इन सब को स्टडी किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप किसी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक मैग्नेट कैसे बना सकते हो, मीन्स हाउ यू कैन डू दैट. तो उसके लिए वी आर गोइंग टू सी सम मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड ऑल्सो सम मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग. What is डीमैग्नेटाइजिंग? लूजिंग द प्रॉपर्टी, मतलब आप एक मैग्नेट से उसकी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को हटा लो, then it is like demagnetizing a magnet. Alright, so what are the ways how you can demagnetize the magnet, or maybe in, let's say, unconsciously basically you are like demagnetizing your magnet, maybe, right? So you should just stop that. ठीक है, उसके अलावा हो सकता है कि आप गलती से अपनी ही मैग्नेट को नुकसान पहुंचा रहे हो उसको अच्छे से रखने के बजाय. सो वो चीज़ आपको पता चलेंगी कि डीमैग्नेटाइजिंग अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिन्हें आप स्टॉप कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा यू कैन सी द मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अलोंग विद द कंपास. Alright, so basically we are going to see methods of magnetizing a magnet, methods of demagnetizing a permanent magnet and the magnetic compass. ठीक है, we are going to see that. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या होता है. तो देखो, अगर आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है, वो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी दे दो कि भाई वो क्या करे, वो अलग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सके. अगर आप किसी पीस ऑफ मैग्नेटिक, लेट्स से आयरन, पीस ऑफ लेट्स से स्टील, piece of let's say cobalt, if you give that attracting property, तो that means you are making that substance a magnet. ठीक है, तो यही इसका प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सब्सटेंस अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन. Alright, so basically what you do while doing the magnetization, you are giving the property, you are going to make that you can say a proper magnet, not a good one but still it will be a magnet. ठीक है, तो let's see how what we can do to make that happen. How to make a substance a magnet. ठीक है, किस तरीके से हम एक मैग्नेट को, एक सब्सटेंस को एक मैग्नेट बना सकते हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, वी आर गोइंग टू सी 3 ओनली. ठीक है, हम सब 3 देखने वाले हैं. द मेथड्स बाय विच एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन और स्टील कैन बी मेड अ मैग्नेट आर: नंबर 1 सिंगल टच मेथड, नंबर 2 डबल टच मेथड एंड नंबर 3 electrical method. So we are going to see these 3 methods by which you can definitely going to make a substance a magnet. Alright, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि थोड़ी देर के लिए, means like 2-3 days या फिर 4-5 days, you can still make a magnet for the 4-5 days, right? तो कैसे आप कर सकते हैं, मतलब मेरे से भी ऐसे गलती से एक मैग्नेट बन गया था. मुझे पता नहीं था कि वो मैग्नेट बन जाएगा, बट स्टिल हो गया ऐसा. मेरे पास पता है एक ज्योमेट्री बॉक्स था और उसके अंदर सारे कंपासेस सब कुछ उसके अंदर रखे हुए थे. सो उस ज्योमेट्री बॉक्स में व्हाट आई डिड, मैंने छोटा एक मैग्नेट आता है, ठीक है, उस मैग्नेट को मैंने उसके अंदर स्टिक करके रख दिया टू सेव इट फ्रॉम माय फ्रेंड्स. ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया ताकि वो मैग्नेट क्यों है, एक्चुअली सब में उस वक्त बहुत पॉपुलर होता था और सभी लेना चाहते थे. तो फिर मैंने अपनी मैग्नेट को सेव करने के लिए उसको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख दिया. ठीक है, और फिर वो ज्योमेट्री बॉक्स मैंने यूज़ नहीं किया, काफ़ी टाइम तक वो वैसा का वैसा रखा रहा. लेकिन फिर जब मैंने वो मैग्नेटिक बॉक्स को उठाया, मैंने खोला तो उसमें मुझे मैग्नेट मिली. तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, वाव, कि मेरी जो पहले मैंने रखी थी काफ़ी टाइम बाद मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने उसको लिया, वापस देखा
एंड रियली आपको पता है जिस जगह पर मैग्नेट स्टिक थी, जिस बॉक्स पे जहाँ पे मैंने मैग्नेट को स्टिक करके रखा था, उस जगह पे जब मैंने मैग्नेट को हटाया तो वो जगह मैग्नेट बन चुकी थी। यस, वो जो आयरन के छोटे छोटे नेल्स होते हैं, ऑल पिन्स होते हैं और पेपर पिन्स होते हैं, वो जाके वहां पे स्टिक होने लगे उस प्लेस पे जहां पे मैंने मैग्नेट लगा के रखी थी। आप सोचिए सिर्फ मैंने क्या किया था, मैग्नेट को एक जगह स्टिक करके रख दिया था, वो तो मैंने सेव करने के लिए उसको रखा था, बट स्टिल उस बॉक्स का वो छोटा सा पार्ट, वो छोटा सा एरिया मैग्नेट बन गया एंड इट इज अट्रैक्टिंग ऑल दी ऑल पेन्स, ऑल दी पेपर पेन्स, राइट, ये सब वो अट्रैक्ट करने लगा। तो आई वाज सो अमेज कि यार ये तो एक मैग्नेट बन गया है, राइट, छोटा सा एरिया मैग्नेट बन गया है। तो इट डज हैपन्स। तो लेकिन ऐसा कब हुआ, जब मेरा बॉक्स स्टील का था, ओनली देन। अगर वो एक ऐसा बॉक्स होता लाइक प्लास्टिक बॉक्स होता तो फिर कुछ भी नहीं होता, तो फिर वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं बनता, राइट, क्योंकि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं था, दैट्स व्हाई वो मैग्नेट नहीं बनता, राइट, दैट इज द मेन थिंग। और मैंने जो मैग्नेट बनाया था, मैंने कोई स्पेसिफिकली कोई मेहनत नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ एक स्टिक करके उसको रख दिया था, राइट। लेकिन आप इन मेथड्स की हेल्प से मैग्नेट्स बना सकते हैं एंड मच बेटर देन मी, ठीक है, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन दीज मेथड्स, ठीक है। पहला मेथड आता है सिंगल टच मेथड, हाउ यू कैन डू इट एंड किस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द मेन थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक अ बार मैग्नेट एंड यू नीड टू टेक दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को ले लो जिसको आप मैग्नेट बनाना चाहते हो। तो यू कैन सी अ निडल हियर, यहाँ पर एक निडल है, ठीक है। इस निडल को हमें क्या बनाना है, मैग्नेट बनाना है। इस निडल को अगर मुझे मैग्नेट बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, सिंगल टच हमें करना होगा। कैसे करना होगा, यू कैन टेक अ बार मैग्नेट लिया, उसका जो नॉर्थ पोल है उस नॉर्थ पोल को यहां से लेके यहां तक हम रब करवाएंगे, टेक दैट अगेन, नॉर्थ पोल को यहां से लेके यहां तक रब करवाएंगे, अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग। सो दिस इज कॉल्ड द सिंगल टच मैथड, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू इन डिटेल ऑल्सो, ठीक है। तो चलो देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया है, ए बी, दिस इज द ए बी इज द पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हमने ले लिया है, ठीक है। एंड इट कैन बी स्टील, इट कैन बी आयरन, इट कैन बी अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। तो देखो, अ पीस ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन और स्टील, अ नेल हो सकता है, निटिंग निडल हो सकता है, बोल्ट हो सकता है, ठीक है, इज टेकन एंड प्लेस्ड ऑन अ बेंच और अ टेबल, ठीक है। आप खुद का मैग्नेट बना सकते हैं ऐसे, ऑलराइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको कुछ भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लेना है, ठीक है। इट कैन बी अ निडल, इट कैन बी अ बोल्ट, इट कैन बी अ आयरन नेल, ठीक है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, जिसको भी आप मैग्नेट बनाना चाहते हो आप उसको ले, ठीक है, और उसको एक टेबल पे रख दे, टेबल के ऊपर रख दे उसको, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर रख सकते हैं। अब आपको लेना है बार मैग्नेट, सो टेक अ बार मैग्नेट is brought close to the magnetic material से आयरन पीस ए बी। तो यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से दिखाया है, ठीक है, इस आयरन पीस की जगह तुम्हारी निडल भी हो सकती है, ठीक है, तुम्हारा बोल्ट भी हो सकता है, आयरन नील भी हो सकता है, वो तुम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है ये बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट ले लिया, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ए पार्ट पे टच करवाया, ठीक है। हमने क्या किया, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ए पार्ट पे टच करवाया और फिर उसको एक साथ ड्रैग करते हुए, बिल्कुल टच करते हुए, ड्रैग करते हुए हम उसको बी तक लेके गए, ठीक है। उसके बाद हम उठाएंगे और वापस से नॉर्थ पोल को ए पे टच करवाएंगे, उसको ड्रैग करके पीछे लेके आएंगे एंड देन अगेन वी लाइक लिफ्ट इट अप फ्रॉम बी, देन अगेन नॉर्थ पोल ऑन ए टच करेंगे एंड ड्रैग करते हुए बी तक लेके आएंगे अगेन। सो दिस इज लाइक अ सिंगल टच, ठीक है। तो दिस मैथड इज नोन एज द सिंगल टच मैथड। You are just going to do the same things again and again. You are going to repeat the process again till this thing makes a magnet, ठीक है। अब देखो, next thing what you need to do, one end of the bar magnet is stroked against it, moving from end A to end B on the iron. When the bar magnet reaches end B, it is lifted and the stroke repeated from end A to end B again and again, ठीक है। तो इसको नोट करो पहले तो आप।
ऑलराइट, अब हमारा मेन काम क्या है, हमने ऐसे बार बार रिपीट किया प्रोसेस अगेन एंड अगेन. व्हाट वी डिड अगेन, आई एम टेलिंग यू. देखो हमने क्या किया, नॉर्थ पोल लिया, ठीक है, यू कैन चूज एनी पोल, ठीक है, तुम साउथ पोल से भी करवा सकते हो, नॉर्थ पोल से भी करवा सकते हो, लेकिन आपको जिस भी पोल से करना है वही फिर रखना है पूरे सिंगल स्ट्रोक्स में, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, एक एंड से उसको रखेंगे, उस पर टच करवाएंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल को एक एंड पे टच करवाएंगे एंड देन ड्रैग इट टू द एंड बी एंड देन लिफ्ट इट अप. देन अगेन डूइंग द सेम थिंग, नॉर्थ पोल को टच करवाएंगे, ड्रैग करके पीछे ले गए, पूरी उस पर ड्रैग करना है, देन लिफ्ट इट अप. अगेन पुट इट ऑन द ए, ड्रैग इट टूवर्ड्स बी, देन लिफ्ट इट अप. तो ये हमें क्या बनेगा, एक साइकिल बनेगा एंड इट वुड बी लाइक सिंगल टच मेथड, ठीक है. इस पूरे प्रोसेस को तुम्हें क्या करना है, पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है, बहुत टाइम्स बार रिपीट करना है. सो दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स कीपिंग टू थिंग्स इन माइंड. अपने दिमाग में दो बातें रखनी है और उन दो बातों को रखते रखते तुम्हें ये पूरा प्रोसेस बार बार रिपीट करना है. क्या क्या दो बातें होनी चाहिए, देखो पहली बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, द सेम पोल ऑफ द बार मैग्नेट शुड बी यूज्ड एवरी टाइम. इसका मतलब इफ यू चूज टू बी साउथ, अगर तुमने साउथ को चूज कर लिया है तो तुम हर बार साउथ को ही ए पे टच करवा के पीछे ड्रैग करोगे. अगेन जब आप ए पे लेके आओगे वापस साउथ लेके आओगे, ठीक है. मान लो तुमने साउथ की जगह नॉर्थ पोल चूज किया है तो तुम बार बार नॉर्थ पोल को ही लेकर आओगे, समझे. आपको चेंज नहीं करना है, आपने जो पोल यूज कर लिया, एक बार चूज कर लिया, उसी को बार बार यूज करना है, ठीक है. सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है, स्ट्रोक शुड बी इन द सेम डायरेक्शन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ए से बी तक ड्रैग कर रहे हैं एंड देन बी टू ए ड्रैग कर रहे हैं, नहीं, आपको एक ही डायरेक्शन रखना है. इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी देन अगेन यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी, अगेन यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी सेवरल टाइम्स. गॉट दैट. आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है और आपको पोल चेंज नहीं करना है. इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए यू नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ऑलराइट, नाउ सी, by stroking the iron piece with the north pole of the bar magnet and A becomes the north pole and B becomes the south pole. यहाँ ट्रिकी पार्ट आता है. क्या ट्रिकी पार्ट आता है, आपने चूज करना है, ठीक है, खुद से चूज करना है कि आप A पर क्या बनाना चाहते हो. आप A पर नॉर्थ पोल बनाना चाहते हो. इफ यू वांट टू मेक नॉर्थ पोल एट A, देन क्या करना होगा, आपको नॉर्थ पोल पहले स्ट्राइक करना होगा A पे, ठीक है, बी तक ड्रैग करेंगे, अगेन नॉर्थ पोल स्ट्राइक करना है ए पे, ड्रैग करेंगे, ठीक है. इफ यू वांट टू मेक दैट ए पॉइंट एज अ साउथ पोल, अगर आप ए को साउथ पोल बनाना चाहते हैं तो आप इस नॉर्थ की जगह पे साउथ को स्ट्राइक करवाएंगे, साउथ वाले पोल को रखेंगे, ड्रैग इट टू बी, अगेन एट ए पुट द साउथ पोल, ड्रैग इट टू बी, अगेन अगेन अगेन, यू नीड टू डू इट, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप नॉर्थ पोल ए पे टच करवाएंगे पहली बार तो फिर नॉर्थ पोल बनेगा ए पर, अगर आप साउथ पोल पहले टच करवाएंगे तो साउथ पोल बनेगा. सो इट्स ऑन यू कि आप ए को कौन सा पोल बनाना चाहते हैं, बी को कौन सा पोल बनाना चाहते हैं, ठीक है. एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस मैग्नेट. अब ए जो आप जैसा कई बार करेंगे उसको, आफ्टर मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू गेट दिस ए बी एज अ मैग्नेट. इमेजिन यू जस्ट मेड अ मैग्नेट हेयर, कितना मजा आएगा, राइट. अब देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ डबल टच मेथड, ठीक है. तो ये जो मेथड है, डबल टच मेथड है, ये एक तरीके से, क्योंकि ये डबल टच मेथड है, सो वी आर गोइंग टू नीड द टू मैग्नेट्स हियर बिकॉज वी आर गोइंग टू डू इट साइमल्टेनियसली विद टू मैग्नेट्स, ठीक है. अगेन हमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस ले रहे हैं जिसको हम मैग्नेट बनाना चाहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग बेस्ड ऑन यू, ठीक है. So we have taken it, the iron piece to be magnetized से AB, हमने AB एक iron piece ले लिया है, इसे हमें magnetize करना है. is placed on a bench and two bar magnets of equal strength are taken. Remember it, हमें बार मैग्नेट्स तो लेनी है बट इक्वल स्ट्रेंथ की बार मैग्नेट्स लेनी है, ठीक है. अब ये इक्वल स्ट्रेंथ की बार मैग्नेट हमको लेनी है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या स्टेप उठाना है, ठीक है. लेट्स सी, यहाँ पे अपोजिट पोल्स का बड़ा रोल चलेगा, ठीक है, अपोजिट पोल्स का रोल चलेगा. तो यू कैन सी हियर अपोजिट दोनों के अपोजिट पोल्स हमें बीच में रखने हैं, राइट एट द मिडल ऑफ द आयरन थिंग, ठीक है. साउथ और नॉर्थ दोनों को ही बीच में रख दिया एंड देन व्हाट वी नीड टू डू इज, हम दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे, ठीक है. व्हाट वी विल बी डूइंग लाइक हमने क्या किया,
एक मैग्नेट का साउथ पोल, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल बीच में रखा, एंड देन वी ड्रैग इट टू द अदर एंड्स, एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू डू दिस एज सेम. सो दिस विल बी गोइंग टू बी द डबल टच मेथड. आप एक तरफ तो साउथ को लेके जा रहे हो, इधर आप साउथ पोल को ड्रैग करके लेके जा रहे हो, इधर आप नॉर्थ पोल को ड्रैग करके लेके जा रहे हो, फिर दोनों को उठा के बीच में वापस सेम पोजीशन पे लेके आ रहे हो और वापस से वही काम कर रहे हो. यू आर गोइंग टू डू इट लाइक ड्रैगिंग द साउथ पोल टूवर्ड्स ए, ड्रैगिंग द नॉर्थ पोल टूवर्ड्स बी, and you are doing it like again and again until you get a magnet out of AB. ठीक है, तो AB तुम्हें मैग्नेट मिल जाएगी. So that is what need to do. Here the opposite poles of both the magnets are stroked at the same time from the center to the opposite ends of the iron piece being magnetized. यहाँ पे आपको क्या काम करना है, सेम टाइम, मतलब साउथ और नॉर्थ जब AB की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे जाने चाहिए. तो you will be using your two hands together. ठीक है, देखते हैं आगे. दिस स्टेप इज रिपीटेड मैनी टाइम्स. बहुत टाइम्स तक हमने उसको रिपीट किया है. अब क्या होगा, अब देखो, आफ्टर डूइंग दिस मेनी टाइम्स, ये जो एंड ए आपको दिख रहा है, दिस विल बिकम द नॉर्थ पोल एंड बी विल बिकम द साउथ पोल. ठीक है, ए तो आपको नॉर्थ पोल मिल जाएगा, बी आपको साउथ पोल मिल जाएगा. ठीक है, नाउ दिस इज द थर्ड मेथड. सो फर्स्ट यू नीड टू डू राइट इट आउट. ठीक है, तो इसको फटाफट से लिख लेंगे आप सभी. Alright, now let's see the third method, that is the electrical method. ठीक है, अब यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी यूज करना पड़ेगा. दैट मीन्स यू विल बी नीडिंग अ सेल, यू विल बी नीडिंग अ कॉपर वायर एंड यू विल बी नीडिंग अ कार्डबोर्ड बॉक्स. ठीक है, तो आपको ये चीज़ें, हो सकता है आपको स्विच भी चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली मेक अ स्विच टू. ठीक है, तो हमें थोड़ा सा सर्किट बनाना पड़ेगा, छोटा सर्किट बनाना पड़ेगा. सो लेट्स डू इट. लेकिन आपको पता है कि ये जो चीज़ जिसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेट बना रहे हैं, जिसने ये आइडिया दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, वॉज अ मैन नेम्ड एज Hans Christian Ørsted. So he was the man, Hans Christian Ørsted was the man who told everyone that एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो एक पूरा का पूरा वायर और उसके अंदर से जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से what we can do, we can make a substance a magnet. ये उन्होंने आइडिया दिया एंड इसी आइडिया को यूज करते हुए we are going to get a magnet here. ठीक है, see, Hans Christian Ørsted, a Danish scientist, discovered in 1819 that a wire carrying electric current behaves like a magnet. वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ठीक है, दिस डिस्कवरी प्रोवाइडेड द बेस्ट मेथड टू मेक मैग्नेट्स बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट. उस जब ये डिस्कवरी हुई, जब ये लोगों को पता चला दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपेंस, तब जाके बहुत ही बढ़िया लोगों को दिमाग में आया दैट दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू मेक अ मैग्नेट. सो वी कैन मेक अ मैग्नेट यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ. ठीक है, अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज टेकन, अबाउट 300 और मोर टर्न्स ऑफ वायर आर वाउंड अराउंड अ ग्लास और कार्डबोर्ड ट्यूब. अब ये चीज आपको सोचनी है. ठीक है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, ये एक बढ़िया सी मैग्नेट बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना रहे हैं, इसलिए इनको 300 टर्न्स चाहिए. बट इन रियलिटी यू कैन टेक लेस टर्न्स. ठीक है, क्योंकि तुम छोटा सा सर्किट बनाओगे तो तुम छोटा सा, यू कैन से थोड़े टर्न्स तुम ले सकते हो. ठीक है, थोड़े से टर्न्स लो, लेट इट बी लाइक 10-15, यू कैन डू दैट. ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या किया, कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया. तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अंदर वाला जो बॉक्स दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली अ कार्डबोर्ड बॉक्स. एक हॉलो कार्डबोर्ड, मतलब उसके अंदर आप कुछ रख सके, ऐसा आपको लेना है. हॉलो आपको कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है.
ठीक है। अब क्या करना है, द टर्न्स ऑफ द वायर आर कैप्ट एज क्लोज एज पॉसिबल, उन सबको बहुत पास पास कर देना। जितने भी टर्म्स तुम लगाओगे ना इस कार्डबोर्ड के ऊपर, जितने भी टर्न तुम लगाओगे, ठीक है, वायर के, उनको बहुत पास पास लगाना। लेट इट बी 15, लेट इट बी 30, ठीक है, बट मेक दैम एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है। अब देखो क्या करना है, द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड अ स्विच। अब क्या किया, इस वायर के एंड को स्विच एंड इस वायर के एंड को इलेक्ट्रिक उससे कनेक्ट कर दिया। नाउ यू आर गोइंग टू गेट अ सर्किट हियर, सर्किट क्रिएट हो गया विद अ स्विच, विद अ इलेक्ट्रिक करंट। हो सकता है तुम यहाँ बैटरी यूज करो, 2-3 सेल्स यूज कर सकते हो, ऑलराइट। सो यू कैन यूज 2-3 सेल्स, स्विच एंड देन यू आर गोइंग टू गेट अ मैग्नेट। तो यहाँ पे तुमने अभी बना दिया है, अभी तुमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, ठीक है। अब हम इससे मैग्नेट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। A knitting needle is put inside the tube and the current switched on for a short period of time. What you're going to do is you take a small thing, like it be you can take all pin, okay, a small needle, all right, paper clips. You can put the magnetic materials only inside this tube. इस tube के अंदर तुम उसको रख दो, ठीक है, उस छोटी सी चीज को रख दो एंड देन स्विच ऑन दी करंट। जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे इस वायर में से करंट फ्लो होने लगेगा। अब क्योंकि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसकी वजह से जो अंदर आपने चीज रखी है, कोई भी थिंग रखा है, जो आपने ऑल पिन या फिर पेपर क्लिप रखा है, दैट इज गोइंग टू बिकम अ मैग्नेट, ऑलराइट। When the needle is removed from the tube, it behaves like a magnet. थोड़ी देर के लिए तो आप करंट ऑन करोगे, after some time switch the current off, put that thing outside and जब वो बाहर आएगी that is magnet, वो मैग्नेट बन चुकी होगी, ऑलरेडी वो मैग्नेट बन चुकी होगी। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट टेक इट टू द थिंग। अब अलग अलग चीज़ें तुम उसके पास लेकर आओगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की स्पेशली, तो वो उससे अट्रैक्ट होने लगेगी क्योंकि वो मैग्नेट बन चुकी है। सो दिस इज द मैथड, द इलेक्ट्रिकल मैथड बाय विच यू कैन मेक अ मैग्नेट, ठीक है। तो इसको भी आप फटाफट से नोट कर लें। ऑलराइट, तो अब तुमने तीनों मेथड सीख लिए हैं। नाउ यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट यूजिंग एनी मेथड, आइदर यू यूज द सिंगल टच, आइदर यू यूज द डबल टच, आइदर यू यूज द इलेक्ट्रिकल मेथड, और आइदर यू कैन यूज माई मेथड जो मैंने किया था, जिसकी वजह से मैंने छोटे से एरिया को अनजाने में ही सही बट एक मैग्नेट बना दिया था फॉर अ स्मॉल टाइम, ठीक है। वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, ठीक है, बट यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू मेक योर्स, ठीक है, खुद से आप बहुत अच्छी बना सकते हैं। Now let's talk about the demagnetization. Demagnetization मतलब एक मैग्नेट से उसकी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हटा लेना, ऑल राइट, मेकिंग दैट मैग्नेट अ सिंपल सब्सटेंस। अब उसके पास कोई अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं हो, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बाय अ मैग्नेट इज नोन एज डीमैग्नेटाइजेशन। तो अगर कोई मैग्नेट है और अचानक से उसकी प्रॉपर्टी हट जाती है, फिर वो आयरन पीसेस को, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करना बंद कर देती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। हाउ यू कैन डू दैट, कैसे आप अपनी जो प्रोसेस है, ये डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस है, उसको रोक सकते हैं। आइदर इट इज हैपनिंग टू योर मैग्नेट इफ ओनली देन, ठीक है। आइदर आप चाहते हैं कि भाई जबरदस्ती की भाई एक मैग्नेट से आप उसका प्रॉपर्टी हटा लेना चाहते हैं, यू कैन डू दैट बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, and you can also save your magnet by not using these process. Now you know how a magnet is going to demagnetize. So if you stop these process, then you can definitely going to make sure your magnet is not going to demagnetize, ठीक है। अब हम देखें, स्टेप्स देख लेते हैं। तो पहला ऐसा मेथड है, इफ द मैग्नेट इज स्टोर्ड विदाउट यूजिंग मैग्नेटिक कीपर्स।
अगर आप अपनी मैग्नेट को रख देते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, लाइक जस्ट पुट दैट थिंग इन अ बॉक्स, एक मैग्नेट को बॉक्स में रख दिया और बस ऐसे ही उसको रख दिया, फिर कुछ किया नहीं, ठीक है। अगर आप बिना मैग्नेटिक कीपर्स के अपने मैग्नेट को बॉक्स में रख देते हो तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज जाने के चांसेस हैं। यस, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। देखो, मैग्नेट्स टेंड टू बिकम वीक आफ्टर सम टाइम, दिस वीकनिंग इज कॉल्ड सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। Small pieces of soft iron are placed in contact with their opposite poles. These pieces of soft iron are called magnetic keepers. तो देखो, अगर आप अपनी मैग्नेट को सिंपली एक बॉक्स में रख के छोड़ देते हो, let's say you take a plastic box, a wooden box, and you put that your magnet in that box and keep it as it is. अगर आप बिना मैग्नेटिक कीपर्स के ऐसे ही उसको रख देते हो, तब आपकी मैग्नेट का अपने आप सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन होता है, अपने आप वो धीरे धीरे वीक बनते चले जाएगी और धीरे धीरे वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करते चले जाएगी, ठीक है। इफ यू डू नॉट वांट दैट टू योर मैग्नेट, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मैग्नेट सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन से अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दे, तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक कीपर्स यूज करने हैं। मैग्नेटिक कीपर्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक कीपर्स होते हैं सॉफ्ट आयरन के पीसेस, ठीक है। सॉफ्ट आयरन के पीसेस होते हैं जिन्हें आप अपोजिट पोल्स पे स्टिक कर देते हो, ठीक है। तो देखो, ये एक मैग्नेट है ना, नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट है ना। What you need to do is you need to put these pieces, ये आप देख पा रहे हैं, these are the soft iron pieces. तो तुम नॉर्थ पोल पे एक सॉफ्ट आयरन पीस लगा दो, साउथ पोल पे एक सॉफ्ट आयरन पीस लगा दो, that is the magnetic keeper for your magnet, ठीक है। So if you do so, you can store the magnetic properties of your magnet for a very long time, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि after 2-3 years it gone like its properties are gone, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, so you can save your magnets, right? अब देखो नेक्स्ट, ड्रॉपिंग इट फ्रॉम अ हाइट और बाय रफ हैंडलिंग। इफ यू ड्रॉप योर मैग्नेट फ्रॉम अ वेरी 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 हाई हाइट, देन इट इज गोइंग टू लूज इट्स प्रॉपर्टीज। Yes, it is true, वो नीचे गिरेगी, उससे उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, सो बेसिकली इट विल लूज द प्रॉपर्टी, वो वीक बन जाएगी, वो जितना पहले स्ट्रांग थी। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको अपनी मैग्नेट्स को गिराना नहीं है किसी भी ऊपर साइड से, और रफ हैंडल नहीं करना है, ताकि आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें वो बनी रहें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हीटिंग और हैमरिंग द मैग्नेट। डू नॉट हीट द मैग्नेट एंड डू नॉट हैमर द मैग्नेट, ऑलराइट। If you do so, they are going to lose their properties. That's on you. Now, if you want your magnet to lose their properties, you can use these methods. And if you want to make sure that your magnet do not lose their properties, you can make sure that these methods are not going to happen at all, right? So you need to make sure how you can save your magnet from these methods. Do not drop it from a height. Do not hammer. Do not heat those things up. राइट, एंड डेफिनेटली मैग्नेटिक कीपर्स के साथ उसको स्टोर करके रखें। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट योर मैग्नेट हैज इट्स प्रॉपर्टीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं कि तुम जब अपने मैग्नेट को यूज कर रहे होते हो, एक्चुअली में यूज कर रहे होते हो, तब तुम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। ये हमें पता चल गया कि अगर उनको गिरा दिया जाता है, उनको हैमर करते हैं या फिर उनको हीट अप करते हैं, तो इन तीनों ही प्रोसेस से वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर सकते हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर वी डू नॉट डू दीज सच थिंग्स, राइट। वी नीड टू मेक श्योर टू सेव आवर मैग्नेट्स, ऑलराइट। फिर देखो, magnets become weak if not stored properly. Magnets should be kept in magnetic keepers. A magnetic keeper consists of a wooden piece with two magnets on its two sides with their like poles on the same side. Two pieces of soft iron to be placed across their ends. So what we need, let's say तुम्हारे पास एक मैग्नेट की जगह पे 2-3 मैग्नेट्स हैं। How you are going to store that? तो आपको क्या करना है, दो मैग्नेट्स के बीच में एक आयरन का नॉट दी आयरन, वुडन पीस रखना है, ठीक है। दो मैग्नेट्स के बीच में वुडन पीस रखना है, दोनों का ही सेम पोल होना चाहिए। लेट्स से नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है, बीच में वुडन पीस है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, साथ साथ होने चाहिए, ठीक है। ऐसे करके अगर आप उनको रखते हैं और दोनों तरफ फिर क्या करना है आपको, मैग्नेटिक वो आयरन के सॉफ्ट पीसेस लगाने हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो आप ऐसे 2-3 मैग्नेट्स अगर आपके पास हो तो भी आप उसको इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वो सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन स्टॉप हो जाएगा उसका, ऑलराइट। फिर देखो, however for a horseshoe magnet one piece of soft iron is sufficient. If you have the horseshoe magnet then you can use only the one piece of soft iron to store them, ठीक है।
कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टीवी, सीडीज, कंप्यूटर्स, दे आर वीकन बाय दीज डिवाइसेस। अब देखो ये नई चीज़ है, बिकॉज वी ऑल हैव इन आवर होम्स लाइक कंप्यूटर्स है हमारे घर में, टीवी है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, और गलती से अब मान लो लेट्स से हमने खेलते खेलते टीवी के पास जो है अपना मैग्नेट रख दिया, या कंप्यूटर के पास अपना मैग्नेट रख दिया, सो दैट कैन लीड अप टू द वीकनिंग ऑफ द मैग्नेट। सो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम इसे दूर रखो अपनी जगह से, अपनी जो टीवी, मोबाइल, कैसेट्स जो भी हैं इन सबसे दूर रखना है हमको, इफ यू वांट टू सेव आवर मैग्नेट्स ओनली, ठीक है। फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपास। अब देखो कंपास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कंपास में एक्चुअली ये तो बहुत एंटीक टाइप का लग रहा है ना, बट इन रियलिटी जो अपने आजकल के यूज़ करने वाले जो कंपासेस होते हैं वो कुछ ऐसे नहीं होते, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर कलर्ड, लाइक दे हैव द कलर्ड पार्ट, ठीक है। तो नाउ यू कैन नो व्हाट इज द मैग्नेटिक कंपास, why it is used, how it is used, and what kind of thing you are going to get if you use it. तो हम उसको देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट मैग्नेटिक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन फाइंड डायरेक्शंस। हम डायरेक्शंस कैसे पता कर सकते हैं? बाय यूजिंग द मैग्नेट। अब तुम्हें यह बात पता है कि भाई सन जो है वो ईस्ट से में से आता है और वेस्ट में चला जाता है, ये बात तुम्हें पता है? पता है कि नहीं पता है? ईस्ट में से सन आता है और वेस्ट में चला जाता है, सही बात है। लेकिन तुम ये बात बताओ कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू ऑन अ सनी डे, और सनी डे में तो तुम सन का पता चला गया। व्हाट से इन रेनी डे, जब बारिश हो रही होगी, लेट्स से यू वांट टू फाइंड डायरेक्शंस, यू आर स्टक इन अ प्लेस वेयर यू डोंट नो हाउ टू फाइंड इट, राइट, हाउ टू फाइंड एनीथिंग व्हाटएवर, ठीक है। बट लेट्स से यू हैव नो सन, अगर तुम्हारे पास सन नहीं हो ये पता करने के लिए कि भाई ईस्ट और वेस्ट अगर पता चल गया तो नॉर्थ साउथ तुम अपने आप पता कर सकते हो। बट व्हाट इफ सन इज नॉट देयर, क्लाउड्स के पीछे है, वो नहीं दिख रहा तुमको, रेनी सीजन है, कैसे पता करोगे डायरेक्शंस? नाइट में कैसे पता करोगे डायरेक्शंस? दैट इज द मेन थिंग। एंड एट दैट टाइम ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये काम आने वाला है तुमको, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप डायरेक्शंस पता कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो, इट इज द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड हैज बीन वाइटल टूल फॉर नेविगेटर्स एट सी फॉर सेंचुरीज। अब देखो, जब हम सी में जाते हैं तो जब तक हम कोस्ट के पास रहते हैं, मतलब जो उसका यू कैन से शी शोर होता है, तो आप जब तक उसके पास रहते हैं तब तक तो आपको पता चलता है कि भाई हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बट व्हेन यू आर इनटू द सी, जब आपको चारों तरफ से कोई लैंड नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिख रहा है, एंड नाइट हो चुकी है, मे बी अ रेनी डे, एंड वट एवर, यू आर नथिंग टू गेट द डायरेक्शन। एंड फ्रॉम दैट टाइम, जब के टाइम से, मीन्स फ्रॉम सेंचुरीज अगो, वी हैव बीन यूजिंग दिस कंपास टू नेविगेट आर डायरेक्शंस, ठीक है। तो जो भी सी शोर में कोई भी कैप्टन्स होते हैं, शिप के कैप्टन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इस कंपास को यूज करते हैं टू गेट द डायरेक्शन, इवन इन द नाइट, इवन इन द रेनी डे, इन स्टॉर्मी डे और a winter day, maybe at that time sun is not on the sky, so basically at that time this is so much helpful, I'm telling you, literally। और ये बहुत पुराना है, मतलब ये मे बी आप लोगों ने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी हो, तो अगर आपने देखी है या फिर ऐसे अपनी डाकू वाली वो देखी हो, तो आपको पता चलेगा कि इतने पुराने ज़माने की जो फिल्म्स हैं उसमें भी जो है एक छोटा सा कंपास सबके पास होता है, स्पेशली वो लोग जो कि सी में फंस चुके होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपास है वो तब से यूज किया आ रहा है, कितना 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 पुराना है, दिस इज सो ओल्डेस्ट, राइट। फिर देखो, द कंपास अलाउज शिप्स टू स्टीयर अ सिलेक्टेड कोर्स। ये जो कंपास है एक्चुअली में एक सिलेक्टेड कोर्स को हेल्प करता है। सिलेक्टेड कोर्स का मतलब है तुमने एक पाथ डिसाइड कर लिया, ठीक है, यू वांट टू गो ऑन दिस डायरेक्शन, सो लेट्स से हवा की वजह से तुम्हारा शिप यहाँ जाने लग गया, तुम्हें पता नहीं चला, इफ यू यूज दिस कंपास तो तुम वापस से उसी पाथ पे आ सकते हो। सेलेक्टेड कोर्स का मतलब एक स्पेसिफिक पाथ तुमने डिसाइड कर लिया, दैट वी वांट टू गो देयर, ठीक है, तुमने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जाना है, सो यू डिसाइडेड अ पाथ एंड यू वांट टू गो थ्रू दैट, ठीक है। मेनली यहाँ पे शिप्स की बात हो रही है, क्योंकि पानी में क्या होता है, देखो नॉर्मली अगर हम लैंड पे होते हैं तो हम लोग इजीली डायरेक्शंस पता कर लेते हैं, बट सी में ये पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं देता, नो लैंडमार्क्स, नो इवन लैंड, नो ट्री, नथिंग, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज व्हाई दीज आर सो मच यूजफुल ड्यूरिंग दी वाटर जर्नी, यू कैन से,
ठीक है, बाय टेकिंग बियरिंग्स ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट्स विद अ कंपास द नेविगेटर इज ऑल्सो एबल टू फिक्स अ शिप्स पोजीशन ऑन अ चार्ट। तो एक अगर जो आपने देखा पुराने जमाने के चार्ट कैसे होते थे, मैप्स, वी कैन से नॉट द चार्ट बट वी कैन से मैप्स ऑल्सो, तो उसमें शिप कहाँ है, एग्जैक्ट पोजीशन पे कितना दूर जाना है, उसको कितना फ्यूल चाहिए, ये सब देखने के लिए दे नीड टू गो इनटू दैट करेक्ट पोजीशन ऑफ द शिप। ये पता करने के लिए भी यहाँ पे हम मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। लिटरली मैग्नेट इज यूज टू डू सो। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी वेयर वाज द कंपास फर्स्ट यूज। सबसे पहले कहाँ हुआ, तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हमें नहीं पता सबसे पहले कहाँ हुआ। लिटरली द चाइनीज वर प्रोबेबली अवेयर दैट एन आयरन बार स्ट्रोक्ड विद अ लोडस्टोन एक्वायर्ड अ डायरेक्शनल नॉर्थ साउथ प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज 2000 years ago। सोचो ये बात, मैंने तुम्हें बताई थी ना वो कहानी, जैसे तुम्हें पता चला था कि भाई एक नेचुरल मैग्नेट एक पहाड़ी पे मिला था, लाइट, तो वो उस वक्त जो मैग्नेट था, मतलब जो पीस था जो कि आयरन का प्रॉपर्टीज, आयरन को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता था, तो चाइनीज लोगों को ये बात 2000 साल पहले पता थी। ऐसा माना जाता है कि उनको ये बात पहले से पता थी कि अगर उस पीस को हम आयरन के पीस पे रगड़ेंगे, ठीक है, उसको स्ट्राइक करेंगे, दैट सिंगल टच मेथड आई टोल्ड यू, राइट, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो आयरन का पीस एक मैग्नेट बन जाएगा। ये बात उन्हें बहुत पहले से पता थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है, उन्हें 2000 years पहले से पता था। However, the precise date at which this knowledge was used to create the first magnetic compass is unknown। लेकिन बिल्कुल हमें ये बात पता नहीं है कि भाई पहले, सबसे पहले किसने यूज करके, इस पूरे मेथड को यूज करके फर्स्ट मैग्नेटिक कंपास बनाया, ये बात किसी को नहीं पता है, ठीक है। सो बेसिकली वी डोंट नो। By the 10th century, the idea had been brought to Europe, probably from China, by Arab traders। 10th century तक ये यूरोप में आ चुका था, लाइक हम जहाँ हैं उस यू कैन से कॉन्टिनेंट में आ चुका था ये आइडिया दैट यू कैन यूज अ मैग्नेटिक कंपास व्हाइल गोइंग थ्रू द सीज एंड ऑल, ठीक है, एंड यू कैन डेफिनेटली टेक नोट ऑफ द डायरेक्शंस। Magnetic compass of a very simple kind were certainly in use in the Mediterranean as early as the 12th century। Basically उस वक्त किसी को इतना ज़्यादा एडवांस नॉलेज नहीं थी, तो बहुत बहुत सिंपल बनाए जाते होंगे, डेफिनेट सी बात है ना, तो बहुत ही सिंपल उस वक्त तक ये मैग्नेटिक कंपास यूज़ होते होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, है ना। अर्ली कंपासेस वर नॉट वेरी रिलायबल, क्योंकि देखो पहले पुराने ज़माने के हैं, वी वर नॉट इवन श्योर, हमारे पास स्केल नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं, so we cannot make a reliable compass, definite सी बात है, तो definitely they were not reliable at that time। Although the magnetic compass was in general use in the Middle Ages, little was known about precisely how it worked। तो basically totally unknown है, शुरुआत कहाँ से हुई ये बात नहीं पता, बट लोगों ने अडॉप्ट करना उसे शुरू कर दिया, धीरे धीरे सभी लोगों ने उसको ले लिया। अब देखो हमारे पास कितने अच्छे मैग्नेटिक कंपास है जो करेक्ट आपको डायरेक्शन बता सकते हैं, राइट। तो अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या है एक कंपास का, एक मैग्नेटिक कंपास किस तरीके से बनता है, और राइट, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल डिवाइस होता है। इसके अंदर मेनली कैन यू सी द मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, ये एक छोटी सी मैग्नेट होती है ना, बहुत छोटी सी मैग्नेट होती है, लेकिन इस मैग्नेट को हमने क्या किया होता है, ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ से हमने इसे फिक्स कर दिया। जैसे हमारी वॉचेस होती है ना, नॉर्मल वॉचेस जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक निडल होती है, आवर निडल होती है, मिनट निडल होती है, और वो घूमते रहती है। बिल्कुल सही बात है, यही तो होता है ना। अब ये जो निडल्स हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने उस वो वाली जो मिडल है जो कि क्लॉक में होती है वो घूमते रहती है, लेकिन उसका एक पार्ट बिल्कुल बीच में एंड पे फिक्स रहता है कि नहीं। उसी तरीके से यू कैन सी कि ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल बीच में फिक्स रहता है ना। ये पूरा का पूरा गोल घूम सकती है, ये मैग्नेट पूरा ऐसे गोल घूम सकती है, बट इट विल स्टिक टू दी मिडल पोर्शन, बीच में बिल्कुल स्टिक रहती है। इट कैन रोटेट, इट कैन डेफिनेटली रोटेट, इस तरीके से हमने इसे फिक्स किया होता है, ठीक है। अ मैग्नेटिक कंपास एज अपोज टू अ गायरोस्कोपिक कंपास कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल लाइट वेट मैग्नेट बैलेंस्ड ऑन अ नियरली फंक्शनलेस पाइवट पॉइंट, ठीक है। बीच में उसको बीच में क्या कर दिया, उसको स्टिक कर दिया, उसको क्या कर दिया, रख दिया है, जिसकी वजह से अब क्या कर हो रहा है, नॉर्थ साउथ में जो पूरा पॉइंट आउट किए जा रहे हैं वो रोटेट हो सकता है। सो दिस मैग्नेट कैन रोटेट बट फिक्स्ड एट अ पाइवट पॉइंट, ठीक है। अब देखो आगे, द मैग्नेट इज जनरली कॉल्ड ए निडल, इसे हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक निडल बोलते हैं। सो व्हेनेवर आई कॉल्ड मैग्नेटिक निडल यू शुड नो आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक कंपास एंड उसके बीच की निडल, ठीक है। तो हमने इसे निडल बोल दिया है। अब देखो, अभी देखो मैंने तुम बताया बहुत पुरानी वाली है, बहुत पुरानी मैग्नेट है, मैंने बताया ना। मॉडर्न मैग्नेट्स में क्या होता है, ये जो नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा नहीं होता,
लिखा नहीं मतलब जैसे पॉइंट आउट किया हुआ ना, एन लिखा हुआ है फॉर द नॉर्थ, एस लिखा हुआ है फॉर द साउथ, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। असली मैग्नेट में आपको मैं बता दूं कलर्ड होता है, ठीक है, मतलब उसमें एक रेड कलर होता है, छोटा सा पॉइंटिंग होता है, उसमें रेड कलर लिखा होता है, तो आप रेड कलर से मेंशन कर सकते हैं, रेड कलर को देख सकते हैं, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इट इज नॉर्थ और दी साउथ पोल, ठीक है। तो वन एंड ऑफ द निडल इज ऑफन मार्क्ड एज एन फॉर नॉर्थ, या फिर कलर्ड कर देते हैं किसी अलग तरीके से इंडिकेट करने के लिए दैट दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। अब सो बेसिकली हम लोगों ने ये जो देखे हैं, जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन, कंपास, किसी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना और किसी ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेट जो कि है मैग्नेट ऑलरेडी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हटा देना, इसके मेथड्स, तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी थी जाननी। ऑलराइट, सो ये जो लेक्चर है हमने पूरी तरीके से देख लिया है, हमने सारे कंपासेस देखे, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका यूज़, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ कहाँ यूज होता है, वी हैव सीन ऑल थिंग, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर राइट नाउ। ऑलराइट, सो थैंक यू so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.